श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। वार्ता प्रसंग 7वां। और पहले दामोदर दास श्री गुसाई जी की आधी गादी दाबी के बैठते। सो एक दिन श्री आचार्य जी महाप्रभु ने देखियो। तब श्री आचार्य जी ने दामोदर दास से पूछी, जो दमला तू श्री गुसाई जी को कहाँ करी के जानत है? तब दामोदर दास ने कही, जो महाराज हाँ तो इनको तुम्हारे पुत्र करी के जानत हूँ। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास सो कहे, जो जैसे तू मोको जानत है तैसे ही इनको स्वरूप जानियो। वार्ता प्रसंग 8वां। एक समय श्री गुसाई जी बैठे हैं। तब दामोदर दास ने कही, महाराज अपनो मार्ग निसंगता को नाही रूप प्रकट करता है। और कहीं जो एक समय श्री महाप्रभु जी पौड़े हते। तब श्री गोवर्धन जी आप कहें, जो जीव को उद्धार करो लीला करता अवलंबन सुधी करता उद्दीपन भाव, या प्रकार 1.5 श्लोक कहें। श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयुः। यह 1.5 श्लोक में सब आयो। भाव प्रकाश सो अभिप्राय कहत है, श्रावण महीना के पति भगवान हैं। एक अमल जो अजियारो पक्ष भक्त जनन को है। तिन एकादशी को दिन प्रभुन को है। एकादश्याम एकादश इंद्रिय की शुद्धि भक्त जनन को कराइबे को। महानिशि जो अर्धरात्रि रासलीला में साक्षात भगवान भक्तन को निशंक होय रहस्य वार्ता करत हैं लीला में, तैसे श्री आचार्य जी सो बोले। सगरे अक्षर कहत हैं। यहाँ तय श्री आचार्य जी ऊपर भाई। श्री गोवर्धन नाथ जी अब कहें, ब्रह्म संबंध करावो सबको देह जीव को। तांते दामोदर दास ने श्री गुसाई जी सो कह्यूं, जो भक्ति मार्ग के विस्तार की आज्ञा है सो तुम करो। अज्ञानी जीव है याई ब्रह्मन संबंध ते दोष जाएंगे अंगीकार कराएं। एक श्लोक में लीला आधे श्लोक में मार्ग की रीति सब इनमें ही आ गयो। या प्रकार श्री गुसाई जी सो दामोदर दास ने कह्यूं। और ता पाछे दामोदर दास की सहायता सो आपने श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ की। वार्ता प्रसंग 9वां। और प्रथम श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास सो कह्यूं, जो यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। जो जहाँ लगे श्री आचार्य जी के मार्ग की स्थिति है, तहाँ ताई दामोदर दास की भी मार्ग में स्थिति गोप्य है। और दामोदर दास ने कह्यूं, जो मैंने श्री ठाकुर जी के वचन सुने परी समुझ्यो नहीं। ता समय श्री आचार्य जी ने कह्यो, अजहूँ 10 जन्म को अंतराय हैं। भाव प्रकाश ताको हेतु यह, जो जब लगे श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग की स्थिति है, तब लग दामोदर दास को प्राकट्य फिर हैं। गोप्य रीति सो मार्ग को स्तंभ याते हैं। जो श्री आचार्य जी ने दामोदर दास के हृदय में भगवत लीला स्थापी, सो संपूर्ण सृष्टि के उद्धार के निमित्त दामोदर दास के जन्म 10वें मार्ग की स्थिति है। जैसे वल्लभ कुल को प्राकट्य है, तैसे ही भक्ति दृढ़ करन के लिए दामोदर दास को हूँ अनेक वैष्णवन में प्रागट्य होते हैं। वार्ता प्रसंग 10वां। एक समय श्री आचार्य जी सुंदर शिला के पास, जाको पूजनी शिला कहे हैं, तहाँ छौकर के नीचे श्री आचार्य जी की बैठक है। तहाँ दामोदर दास की गादी में मस्तक धरी आप पौड़े हैं। दामोदर दास की गोदी में मस्तक धरी आप पौड़े हैं। ता समय श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर ते श्री आचार्य जी के पास पधारे। तब दामोदर दास ने स्नेही में श्री गोवर्धन नाथ जी सो कह्यो, जो तुम अब ही यहाँ मती आवो, तुम चंचल हो ताते श्री आचार्य जी जाग उठेंगे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ठाड़े होए रहे। तब श्री आचार्य जी जागी उठे। कहे, जो बाबा उहाँ क्यों ठाड़े होए रहे हो, पास पधारो। तब श्री गोवर्धन धर पास आए श्री आचार्य जी सो कहें, जो तुम्हारे सेवक ने मोकू बरज्यो, जो यहाँ मती आवो। श्री आचार्य जी जाग उठेंगे, तात मैं दूर ठाड़ो रह्यो। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास ऊपर खींचने लागे, जो तय श्री गोवर्धन नाथ जी को क्यों बरजे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहें, इनसो क्यों खींचत हो, इनने अपनो धर्म राख्यो, इनको ऐसे ही चाहिए। तब श्री आचार्य जी श्री गोवर्धन धर को गोदी में बैठाए कपोल परस के करी के कहें, बाबा कछु आज्ञा करो। तब श्री गोवर्धन धर कहें, मोको गाय बहुत प्रिय है। तब श्री आचार्य जी सद्दू पांडे को बुलाए
વેદ કર્મ કરીવે કી પવિત્રી હતી સો દેકે કહે યાકે દામ કરી શ્રી ગોવર્ધનનાથજી કો ગાય લ્યાઈ દેવું. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.